हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 का तीसरा प्लांट किंगडम चैप्टर देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग टॉपिक देख रहे हैं 3.4 जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। करें जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स नैकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, मतलब हुआ नैकेड सीड। जिम्नोस्पर्म मतलब हुआ नैकेड सीड। कह रहा है आर प्लांट, ये क्या है? प्लांट है। इन विच ovule are not enclosed by ovary wall and remain exposed। क्या होता है? ये बराबर दिखते रहता है। both before and after fertilization, ये बिफोर जो है दिखता रहता है, आफ्टर एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड दैट इज नैकेड। जो इसमें होते हैं सीड दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर जो है आर नॉट कवर्ड दैट इज दे आर नैकेड। वो क्या होते हैं? नैकेड होते हैं। अब बता रहा है कि जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री। जिम्नोस्पर्म क्या इंक्लूड करते हैं? तो कह रहा है कि ये मीडियम साइज जो है ट्री जो है ये इसमें इंक्लूड होता है। मीडियम साइज ट्री और सर्ब्स, दो इसमें हो सकते हैं। मीडियम साइज ट्री हो सकते हैं या सर्ब्स हो सकते हैं। फिगर 3.4 में दिया हुआ है। कह रहा है कि वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री है। सिक्वाया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। आगे बता रहा है द रूट आर जनरली टैप रूट। रूट क्या होता है? टैप रूट होता है। कह रहा है कि रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। ये पाइनस में जो है माइकोराइजा होता है, जिसमें कि माइकोराइजा में फंगल एसोसिएशन होता है पाइनस के रूट्स के साथ। कह रहा है वाइल इन सम अदर साइकस जो है स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होता है, जिसको कि कोरलॉइड रूट्स कहते हैं। आर एसोसिएटेड विथ, वो उसमें किससे एसोसिएट होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया उसमें होता है। साइकस में हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होता है, और पाइनस में हम लोग देख रहे हैं कि फंगल एसोसिएशन है रूट के साथ। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्टेम के बारे में। द स्टेम आर अनब्रांच्ड है। क्या है ये? स्टेम अनब्रांच है। किसमें है ये? साइकस में है। और ब्रांच है स्टेम किसमें? पाइनस और सेड्रस में है। आगे देख रहे हैं कि द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स जो हैं सिंपल और कंपाउंड हो सकती हैं। कह रहा है कि इन साइकस द पिन्नेट लिप्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। साइकस में क्या होती हैं? पिन्नेट लिप्स होती हैं और कुछ सालों तक ये रहती हैं। कह रहा है कि द लिप्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडॉप्टेड। ये वेल एडॉप्टेड होते हैं। क्यों? टू विथस्टैंड स्ट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है। ह्यूमिडिटी और विंड सहन करने की क्षमता होती है। कह रहा है कि इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स जो प्लांट होते हैं निडल लाइक लिप्स इसकी होती हैं। लिप्स कैसी हो जाती हैं? निडल लाइक लिप्स हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? तो कह रहा है टू रिड्यूस लीफ सरफेस, लीफ सरफेस को रिड्यूस करने के लिए हो जा रही हैं। आगे बता रहे कि देयर थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल जो है थिक होता है। संकेन स्टोमाटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। क्यूटिकल कैसा होता है? इसका थिक होता है। और संकेन स्टोमाटा से क्या होता है? ये हेल्प करता है टू रिड्यूस वाटर लॉस। वाटर कम से कम इसका लॉस हो, इसलिए ये रिड्यूस करता है। आगे हम लोग ये देखते हैं ए और बी। ए जो है ये साइकस का प्लांट है ये, और बी जो है ये पाइनस का प्लांट है। ये जो बी दिख रहा है ये पाइनस का प्लांट है, और सी दिख रहा है जो जिंको, जिंको का ये प्लांट है। ए साइकस है,
बी पाइनस है और सी जो है जिंको है। ये जिंको में सीड्स देख रहे हैं हम लोग, लॉन्ग शूट देख रहे हैं, ड्वार्फ शूट देख रहे हैं। तो अब आगे और देखने की हम लोग कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है ये यहाँ पे। यहाँ से हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं, अलग अलग तरह के स्पोर इसमें होते हैं, हेट्रोस्पोरस। कह रहा है कि दे प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स। दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एक माइक्रो स्पोर्ट्स हो गया और एक मेगा स्पोर्ट्स हो गया। कह रहा है कि टू काइंड ऑफ स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं ये दोनों, माइक्रो स्पोर एंड मेगा स्पोर? माइक्रो स्पोर ये माइक्रो स्पोरेंजिया में होते हैं। स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं? दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स। ऐसी पत्ती जिसमें कि स्पोर हो उसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली। ये क्या करते हैं? कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली और कोन्स बनाते हैं। करेगी द स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो स्ट्रोबिली है वो क्या बियर करता है? माइक्रोस्पोरोफिल्स जिसमें है। एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली उसको बोलते हैं। आगे बता रहा है कि द माइक्रोस्पोर डेवलप करता है। माइक्रोस्पोर क्या करता है? डेवलप करता है। कह रहा है यहाँ पे कि द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट generation which is slightly reduced and is confined to only a limited number of cells। उसमें limited number of cells होते हैं। कह रहा है कि this reduced gametophyte is called pollen grain। इसी को क्या कहते हैं? pollen grain कहते हैं। आगे बता रहा है कि the development of pollen grain takes place within microsporangia। ये माइक्रोस्पोरेंजिया में ही डेवलपमेंट होता है। The cones bearing a megasporophylls with ovule or megasporangia are called microsporangiate और फीमेल स्ट्रॉबेली, उसको फीमेल स्ट्रॉबेली कहते हैं। अब बता रहा है कि मेल और फीमेल कोन, ये जो है मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेली में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। एक ही ट्री में हो सकते हैं, जैसे कि पाइनस के केस में होता है। कह रहा है हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री। साइकस में ये अलग अलग मेल और फीमेल के प्लांट होते हैं। The megaspore mother cell is differentiated to form one of the cell of the nucellus। ये न्यूसेलस बनाता है और कह रहा है यहाँ पे कि न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इनवॉल्व एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन ओव्यूल। इसी को ओव्यूल कहते हैं। आगे बता रहा है कि द ओव्यूल आर बॉर्न, कहाँ ये बॉर्न करता है? मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन। वो फीमेल कोन बनाता है। आगे कह रहा है कि द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। ये 4 मेगास्पोर बनाता है। उसके बाद बता रहा है कि वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन उसमें होता है। कह रहा है कि मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है, ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द
मेगा स्पोरेंजियम में ही ये रह जाता है। कह रहा है कि अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट do not have an independent free living existence। कह रहा है कि इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, इसका नहीं होता है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। कह रहा है यहाँ पे द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, they are carried in air current and come in contact with the opening of the ovule borne on megasporophylls. The pollen tube carrying a male gametes grow toward archegonia in the ovule and discharge their contents near the mouth of the archegonia। आगे बता रहा है कि फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। कह रहा है इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, ये एम्ब्रियो बनाता है, एंड ओव्यूल जो है ये सीड बना रहा है। दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये सीड कैसे होते हैं, ये कवर्ड नहीं होते हैं। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। ये साइकस का डायग्राम पाइनस और जिंको का जो है डायग्राम हम लोग को अच्छी तरह से ये देख लेना है। ये पाइनस का डायग्राम है और ये साइकस का है। तो साइकस में हम लोग को दोबारा ये सारी चीज़ें देख लेनी हैं कि साइकस का प्लांट कैसा होता है और पाइनस का प्लांट कैसा होता है। तो थोड़ी बहुत जानकारी है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट्स हम लोग अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में जो है हम लोग ये ज़रूर लिखेंगे कि जिम्नोस्पर्म जो हैं, जिम्नोस्पर्म मतलब नैकेड सीड्स हैं, ये आर प्लांट इन विच ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। ये चीज़ें हम लोग ज़रूर लिखेंगे।